हेलो दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव माइंड हिप्नोटिज्म चैनल मुंबई इंडिया से बोल रहा हूँ। आखिर क्यों इतना सोचते हैं आप? कैसे इस ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाए? कैसे लगातार भागने वाले मन को शांत रखें? कभी सोचा आपने कि आप इतना क्यों सोचते हैं? तो आप ये जवाब दोगे कि हम थोड़ी सोचते हैं, वो तो अपने आप ही विचार आते हैं, ऑटोमेटिक मोड में चल रहे हैं। ऐसा होता है क्या कि आप साइकिल पर बैठे और साइकिल अपने आप चले और आप बोलो हम थोड़ी चला रहे साइकिल, अपने आप ही चल रही है। कभी चढ़ाई पर चढ़ती है, कभी ढलान पर आ जाती है, कभी लेफ्ट टर्न लेती है, कभी राइट टर्न लेती है। ऐसा हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? या आप कार में बैठे हो या बाइक में बैठे हो, मैं आपसे बोलूँ बाइक क्यों भगा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आप बोलोगे मैं थोड़ी भगा रहा हूँ, बाइक तो अपने आप ही चल रही है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? पूछो तो अपने आप से, आप मन को चला रहे हो या मन आपको चला रहा है? हकीकत में तो आप ही मन को चला रहे हो। सत्य क्या है? आप मन को चला रहे हो। भ्रम क्या है? मन आपको चला रहा है। भ्रम सत्य पर हावी हो गया, भ्रम सत्य पर हावी हो गया और सत्य छुप गया और दब गया और आप भी खो गए मन के माया जाल में। अब आप बोलोगे हम इतना नहीं सोचते, अपने आप विचार आते नहीं। 100% आप ही सोचते हो। कल एक महिला मुझसे बात कर रही थी, बोलती सर मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो मैंने कहा अच्छा, तो बोलती अपने आप आता है। तो मैंने कहा अच्छा अपने आप आ जाता है? बोलती हाँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम मुझसे बात करो, मुझ पर गुस्सा करके दिखाओ, करके दिखाओ। बोलती नहीं सर आप पर थोड़ी आ रहा है। मैंने फिर भी कोशिश करो, मुझ पर गुस्सा करो। नहीं, बोलते ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। तो मैंने फिर तुम तो बोल रही थी बहुत गुस्सा आता है। तो मैंने कहा अब तो जरा भी नहीं आ रहा है। तो बोलती सर ऐसे ही नहीं, कुछ वजह हो जाए तो गुस्सा आता है। मैंने कहा नहीं, वजह कारण नहीं। अब ये मत बोलोगे ऐसा हो जाए इसलिए गुस्सा आता है ना? मतलब जब गुस्सा अंदर होगा तभी तो बाहर आएगा ना। जैसे एक बड़ा महल है और महल में बहुत सारे डाकू रहते हैं, बहुत सारे डाकू रहते हैं। और जब कोई अमीर आदमी, जब कोई लोग उधर आते जाते तो डाकू बाहर आता है महल से, क्योंकि डाकू महल के अंदर है। जब कोई लोगों की टोली जाती है, जब कोई यात्री आते तो डाकू महल से बाहर आता है, लूटने के लिए आता है। गुस्सा अंदर बैठा हुआ है, उसने देखा कोई आ रहा है, कोई वजह बना और वो बाहर आया। यानी गुस्सा कहा था हमारे भीतर, आपने क्या किया था? उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। और अब झूठ बोलते हो कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, उसकी वजह कोई और है। उसकी वजह आप थे, क्योंकि आपने अपने भीतर के गुस्से को देखा नहीं। आपने अपने मन के भीतर उठने, दौड़ने, भागने वाले विचारों को देखा ही नहीं। अगर आप चाहते हो कि आपका मन बहुत ज़्यादा सोचना, भागना, दौड़ना बंद कर दे, तो आप अपने मन को देखना शुरू कर दो। आप देखोगे तो क्या होगा? मन तो भागता रहेगा, उसकी परवाह मत करो। आप ऐसा मत समझना कि मैं मन को देखना शुरू करूँगा तो 24 घंटे विचार शून्य रहूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप ज़बरदस्ती विचार शून्य होने की कोशिश करते हो और मुसीबत में फंस जाते हो। लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, सर अब 24 घंटे में विचार शून्य तो रहते हैं। फिर पूछता हूँ फिर गड़बड़ गया, सर हार्ट बीट बहुत बढ़ गई है, कमजोरी कमजोरी सी लगती है, ऐसा लगता है मर ही जाएंगे, घबराहट होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने कहीं से गलतफहमी में ये सुन लिया कि विचार शून्यता में रहना ही मेडिटेशन है। ये विचार शून्यता एफर्टलेस होती है, अपने आप आती है। हम क्या करते हैं? अनजाने में विचारों को रोक लेते हैं। हमें लगता है हमने किताबों में पढ़ लिया कि विचारों को साक्षी भाव से देखते रहो तो विचार गायब हो जाते हैं, निर्विचार चैतन्य में हम रहते हैं। ऐसे बड़े बड़े कन्फ्यूज़न हम अपने मन में पाले पाले मेडिटेशन में उतरने की कोशिश करते हैं और अपनी पूरी लाइफ का सत्यानाश कर लेते हैं। आपको क्या करना है? विचारों को सिर्फ देखना है। इससे फायदा क्या होगा वो बताता हूँ। ये समझो आप किसी घर में रहते हो, नीचे चौथे पाँचवें फ्लोर पर आप रहते हो और देख रहे हो कि सामने रोड पर बहुत सारे लोगों का जुलूस निकल रहा है, उसमें झगड़ा हो रहा है, मारामारी हो रही है, लोग एक दूसरे सर फाड़ रहे हैं। आप ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो तो क्या होगा? आप एक तमाशा देखने वाले पर्सन आप देख रहे हो, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी का सर फाड़ रहा है, चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं लोग, आप लेकिन देख रहे हो।
तो उससे आपको कुछ नहीं हो रहा है। एक सीन चल रहा है, आप उसे देख रहे हो। अब इसका उल्टा सोचो, अब आप चौथे फ्लोर पर नहीं हो, अब आप उस सीन में हो, यानी कि जो जुलूस है उसके बीच में वहाँ पर मारा मारी चल रही हो, चिल्लम चल रही हो, और आप भी इन्वॉल्व हो, तो बड़ी तकलीफ हो। यानी जब आप देख रहे थे तो जरा भी तकलीफ नहीं थी, जब आप इन्वॉल्व हो गए तो तकलीफ शुरू हो गई। यानी जब आप विचारों को देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विचारों में तो हम तो क्या करते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन्वॉल्व हो गए, एक थॉट आया उड़ता उड़ता कहीं से, न जाने कहाँ से आ गया, उसने कल मुझे ऐसा बोल दिया था, हो गई उसने ऐसा क्यों बोला, उसको ऐसा बोलना चाहिए क्या, अब उसने ऐसा बोला तो मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा उसको इसके कर्मों का फल मिलना चाहिए। हम तो बहुत, वी आर वेरी क्रूअल जस्टिस, हम बहुत खतरनाक जज है अगर दूसरे की गलती हो, और हमारी गलती हो इस दुनिया के सबसे अच्छे वकील। तो उसने ऐसा बोला तो उसे भगवान बड़ी कड़ी सजा देना चाहिए, उसका सब सत्यानाश हो जाना चाहिए। ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं सोच रहे हैं उसके साथ ऐसा हो जाए, यानी हम उस तमाशे में इन्वॉल्व हो, फंस गए मुसीबत में और मुंह लटक गया, बैठे ऐसे मुंह लटका कर। कोई पूछता क्या हो गया, कुछ नहीं, मूड खराब है। अरे खराब किसने किया, आप ही ने तो किया, कैसे किया, उसमें इन्वॉल्व हो। तो अगर आप चाहते हो कि आप इस सोच के जंजाल से मुक्त हो जाओ, तो अपनी सोच को देखना शुरू कर दो। और ये बहुत ही आसान है, इसके लिए कुछ दिनों की प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए, बाई हार्ट चाहिए, दिल से चाहिए, मन से चाहिए, जबरदस्ती करके नहीं चाहिए, बहुत समझ बूझ के साथ चाहिए, बहुत समझना है। मैं तो आपको सलाह दूंगा, इस वीडियो को कई बार रिपीट कर करके देखना, तब जाकर बत्ती जलेगी क्या कहना चाहता हूँ। नहीं तो मैं वीडियो बनाता हूँ और लोग उस पर कमेंट करते हैं, तो मुझे समझ में आ जाता है कि वीडियो कितनी समझ में आया। मुझे उम्मीद है कि शायद मैं आपको सही रास्ता दिखाने के मकसद में कामयाब हूँ। अच्छे लगते हो तो सबसे कमेंट दबाकर लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मेडिटेशन करते रहिए, मन और ध्यान हर समस्या का समाधान। मेरी लिखी हुई ये किताब पढ़कर मेडिटेशन पे उतर सकते हैं, आप माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। इस किताब को खरीदकर आप हमारे मुफ्त पूजन उपक्रम में सहयोग भी देंगे। अगर मंगाना चाहते तो टाइटल के बगल में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मन और ध्यान, आपकी हर समस्या का समाधान। हमारी हर समस्या की जड़ सिर्फ और सिर्फ हमारा मन है, और इस समस्या का एकमात्र प्रायोगिक और सत्य समाधान है ध्यान, यानी मेडिटेशन। अब ये सब कहां से सीखें, किससे सीखें, कौन सा कोर्स करें, ये सभी दुविधाएं रहती हैं। इसका एकमात्र सरल जवाब है डॉक्टर भूपेश श्रीवास्तव सर की लिखित ये बेहतरीन बहुमूल्य किताब मन और ध्यान, आपकी हर समस्या का समाधान।